हमारी जो एम्बेसी है बाहर, दैट इज़ आवर प्रॉपर्टी। बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल हाथ सही कह रहे लगाना हैं। मतलब कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर हाथ लगाया है। बेशक। मोदी साहब की, उस गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर जयशंकर की भी, सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय हाई कमीशन है, वहाँ पे उसको आग लगाई गई है। हमारे एक और इंडियन दोस्त आप सब जानते ही हैं, मेजर गौरव आर्या। जी हाँ, मेजर साहब ने भी वांटेड करके एक पोस्टर बनवाया है, $10,000 का इनाम रखा है। तो बेशक, उसको बेशक। तो ये मोदी जी हैं, ये घुस के हुँ, मारते हैं और ठीक, दुनिया में कहीं भी बैठा हो। ये मुझे ठीक। अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। और खालिस्तानी उसको ब्लेम कर रहे हैं कि निजर साहब मर्डर हुए हैं कनाडा में, हम बदला लेना चाहते हैं। उस जब से इस इत्तेहादी हुकूमत का वजूद हुआ है तब से पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कभी डूबती मईशत, कभी सियासी भूंचाल, आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे, मुल्क में बढ़ती महंगाई, सैलाब की तबाहकारियों और अब दहशतगर्दी भी एक बार फिर से सर उठाने लगी। मुन्नू है कि पुन्नू है, तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन है? आप बता दें कि क्या कहानी है इसकी? वैसे कि इस बारे में बताया जाए कि ये आदमी कहाँ है, और जो बताएगा तो उसको $10,000 मिलेंगे। आप चले, आधी खबर तो मैंने दे दी ना मेजर साहब आपको। ये अमेरिका में है, ये न्यूयॉर्क में है, ये वीडियो भी रिलीज कर रहा है बना बना के। और अभी कनाडा के अंदर इतने पंजाबी आ गए हैं और कनाडा के अंदर बहुत जगह है जो खाली हैं। तो ये कनाडा वालों से माँग रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो, खाली जगह दे दो। तो बात लंदन तक थी, लेकिन आज ये है सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का हादसा हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट को खालिस्तानी आतंकवादी तत्व बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। वहां तैनात भारत सरकार के नुमाइंदों की हत्या की साजिश उनकी ओर से रची जा रही है। साथ ही कॉन्सुलेट बिल्डिंग को तोड़ना और भारतीय ध्वज को नुकसान पहुँचाना उनकी देश विरोधी साजिश का अहम हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट पर हुए हमले की जांच में भारतीय एजेंसियां भी जुट गई हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सैन फ्रांसिस्को और इससे पहले दुनिया के कई देशों में एक साथ हो रहे हमले महज संयोग नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस सारे घटनाक्रम पर पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अलर्ट मोड पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अब नो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से निपटाया गया, वैसे ही इन खालिस्तानी आतंकवादियों को निपटाने का प्लान बना लिया गया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को ठोकने का समय अब आ चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खालिस्तान का ये इस तरह की चीजें, ऐसा लगता है कि ये हालांकि मुद्दा खत्म हो चुका, कभी कभी इसको जिंदा करने की कोशिश की जाती है, या वाकई कोई इसके अंदर कोई ऐसा जान है या चिंगारी है कि कोई ना कोई निकलता है और हम फिर वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सच्ची बातें देखते हैं, बाकी नहीं पता ये क्या कहानी है। और आजकल जो एक वीडियो बड़ी वायरल है, मैं बहुत इंडियन दोस्तों के ट्विटर हैंडल पे उनकी तस्वीरें देख रहा हूँ। मैंने इसलिए शो से पहले आपसे पूछा कि ये कौन है, तो आपने कहा पता नहीं मुन्नू है कि पुन्नू है, तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन है। आप बता दें कि क्या कहानी है इसके हवाले से। ओके। अब आप देखिए, अब क्या हुआ कि अब एक मरा हुआ साँप फिर किसी को आया कि यार इसको जगाया जाए, हिंदुस्तान को जान तंग डाली किया जाए जाए। इसके अंदर। हाँ, इसमें जान जान तो क्या डालनी है, मरे हुए साँप पे जान नहीं डाल सकते, सही, लेकिन मरा हुआ साँप गले में कोशिश पड़ा की हुआ जा भी। सकती है। फ़कार भाई, मरा हुआ साँप गले में भी साँप ही कहलाएगा। डराने के लिए तो इस्तेमाल करना है। डराने के लिए इस्तेमाल करना है या दिखाने के लिए कि देखिए ये अभी भी साँप ज़िंदा है। ओके। तो कुछ लोगों को फिर दोबारा से खड़ा किया गया कि फंडिंग फिर अगेन देखिए ये कोई भी मूवमेंट्स हैं ये फंडिंग के बिना नहीं चलती ये और बात सही। बड़े लेवल पर फंडिंग चाहिए होती है, उन्हें फंडिंग दी गई एंड ये लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में पैसा मिल रहा है। हाउ डज़ इट मैटर फॉर देम? वो हुँ। कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ बैठ के खालिस्तान ले रहे हैं। मैं तो अपने ट्विटर पे मैंने डाला भी आज, भई ओके। कनाडा के अंदर इतने पंजाबी आ गए हैं और कनाडा के अंदर बहुत जगह है जो खाली हैं, तो ये कनाडा वालों से माँग रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो, खाली जगह दे दो। वहाँ तो मैं इनको बना रहा हूँ। हाँ, तो इंडिया में तो खालिस्तान की कोई मूवमेंट है नहीं, सही है, बिल्कुल सही। ज़ीरो है। और देखिए आप ये जो पुन्नू है जिसकी इतनी जी, फ़ोटो जी। आ रही है कि ये एक्सीडेंट में मारा गया। मैं लुधियाना से आता हूँ, लुधियाना एक शहर है पंजाब में, जी, तो जी। वहाँ पे सबसे बड़ा जो पकौड़े वाला है मशहूर उसका नाम है पुन्नू। तो ओह! तो अच्छा। आज उसका यही जो पुन्नू है, सो कॉल्ड पुन्नू फ्रॉम कनाडा, उसका पकौड़ा बन गया आज। तो ओके। तो ये जो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में मारा गया और है, कुछ भी हो देखो ऊपर वाले की वो है। हुँ। ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले का इंतकाम कह लीजिए या उसका सॉल्यूशन है ये, कि तुम राइट। अगर बिना बात पे तंग करोगे लोगों को। देखिए ओके। इन्होंने बहुत दहशत करी है।
और इन्होंने बहुत लोगों को तंग भी किया है। और ऊपर से अब इंडिया को तंग करने के लिए जो पीछे से बाहर से ये फंडिंग लेकर हमें तंग करने की कोशिश करते हैं, कभी एम्बेसी में जाके कुछ कर दिया, कभी आग लगा दी, बिल्कुल, कभी लंदन नारे में जो लगवा हुआ दिए, था अभी कुछ महीने पहले। या अभी सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने वहाँ पे अभी आग लगाने की कोशिश करी या एग्ज़ैक्टली। लगाई भी है। जी, लुक, ये हमारी जो एम्बेसी है बाहर, दैट इज़ आवर प्रॉपर्टी। बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल हाथ सही कह लगाना मतलब कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर हाथ लगाया है। बेशक, तो बेशक, उसको बेशक। तो ये मोदी जी हैं, ये घुस के हुँ, मारते हैं और ठीक, दुनिया में कहीं भी बैठा हो। ये मुझे ठीक, अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है, वो मोदी जी ने बनाया है। वो हो ओके, सकता है ऊपर वाले ने बनाया हो, बट ठीक है। इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। कोई हुँ, आता है गोली मार देता है, कोई आता है एक्सीडेंट हो जाता है इनका। ये ऐसा ही चलेगा इनके साथ बिकॉज़ इसके पीछे ग्राउंड के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो हुँ। एक्सटर्नल है, इंटरनल सपोर्ट देखिए सपोर्ट होते है दिल से। जब दिल से बिल्कुल, ये सपोर्ट बात ना आपकी हो मैं मानता हूँ, बेशक, बेशक। जब दिल से सपोर्ट ना हो, तो वो मूवमेंट चल नहीं सकती। ये चलने से पहले खत्म हो जाएगी, आप चिंता ओके, नहीं करें। और मोदी जी हैं, उन्हें उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। चलें, बिल्कुल सही है। और दूसरी मैं एक खासकर जब हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक रिसेंट यहाँ पे जो बात हुई है और टेररिज्म के हवाले से उन्होंने खासकर खालिस्तान के बारे में रिजर्वेशंस हैं इस वक्त उनकी, मोदी साहब की, उस गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर जयशंकर की भी। सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पे उसको आग लगाई गई है, और खालिस्तानी उसको ब्लेम कर रहे हैं कि निजर साहब मर्डर हुए हैं कनाडा में, हम बता लेना चाहते हैं। उस पर काफी वो अपसेट है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, तो उस पे खालिस्तानी के सेंटीमेंट्स हैं। अब वो भारत ने अपना कंसर्न शो किया है, अमेरिकन दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। मैं आज भी सुबह उठ के जब मैंने अपने आप को अपडेट किया खबरों के हवाले से, तो भारत का हक बनता है अपसेट होने का, क्योंकि उनके हाई कमीशन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। पहले तो बात लंदन तक थी, लेकिन आज ये है सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का हादसा हुआ। के जिक्र हो रहा है खालिस्तान का। खालिस्तान मूवमेंट का ही एक कैरेक्टर जिसका नाम है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन खैर मैं पन्नू ही बोलती हूँ, मुझे बाकी नाम जो है समझ नहीं आ रही कैसे प्रोनाउंसिएशन है। एनीवे तो जी ये पन्नू जो है इसके लिए बताया गया है कि सिख फॉर जस्टिस का ये हेड है। और इसके बारे में कहा गया कि जी एक दिन पहले बताया गया कि जी रोड एक्सीडेंट में जो है इसकी डेथ हो गई है, ये मारा गया है, लेकिन एक बार फिर बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं है। और इसने कोई वीडियो भी रिलीज की है जिसमें इसने भारतीय गवर्नमेंट को जो है तड़ियां लगाई हैं और बताया है कि जी ये जिंदा है और ये अमेरिका में किसी जगह पर मौजूद है, छुपा हुआ है। खैर इसके लिए हमारे एक और इंडियन दोस्त आप सब जानते ही हैं, मेजर गौरव आर्या। जी हाँ, मेजर साहब ने भी वांटेड करके एक पोस्टर बनवाया है, $10,000 का इनाम रखा है। वैसे कि इस बारे में बताया जाए कि ये आदमी कहाँ है और जो बताएगा तो उसको $10,000 मिलेंगे। आप चले आधी खबर तो मैंने दे दी ना मेजर साहब आपको, ये अमेरिका में है, ये न्यूयॉर्क में है, ये वीडियो भी रिलीज कर रहा है बना बना के। और तो फिर ये कि लेकिन बात सारी ये कि $10,000 नहीं, कुछ जीरो का इजाफा और कीजिए तो हम बता देंगे कि आखिर ये आदमी और कहाँ है, क्योंकि इसके पीछे तो जी 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है।